मुझे पता चला कि माधुरी वहाँ है और हमने साथ में काम किया था ज़मीन में जी। अनरिलीज्ड। तभी तो माधुरी उधर जाके कोने में जाके अकेले बैठ जाती थी, किसी से बात भी नहीं करती क्योंकि तेजाब नहीं रिलीज हुई थी ना। अच्छा, तेजाब के पहले की बात है। वो किसी से भी बात बात नहीं नहीं करती। वही मैं बोलते हैं ना, करते रहो ना। कभी अभी अपने पास तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना नीना गुप्ता का। क्यों नहीं करना, करो ना बाबा। घर में बैठ के हाँ ऐसे कर, वो जमाना गया, अभी नहीं। यू कांट अफोर्ड ऑल दैट, नो। संजीव कुमार के बाद सुजाता मेहता। तुम आ गए हो, वाह। या जब से मैंने काम करना शुरू किया मुझे हमेशा तारीफ मिली। मैं बड़ी मुंहफट, आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिंदास बोलने वाली, कोई किसी बात की मुझे कोई एनिमेशन, मेरे कुछ लिमिटेशंस नहीं थे। माय फादर वाज नॉट कीन कि मैं फिल्मों में काम करूं, तो उन्होंने मुझे पुणे इंस्टीट्यूट में भेजा ही नहीं। It's an absolute honor to meet our living legend from our Bollywood industry. She's been winning hearts for decades together. Are you ready to meet her? Come with me. Let's go. Oh my God, Wow. for you यार, क्या So wow pretty. है। संभालिए, देखो मुझे नहीं। This is my house. You can just come to me. Come. जो सारे नवरस आपके अंदर हैं, which I've always seen. Yes. This is something very unique. Got it made, हमने स्पेशली बनवाया था। Yes, नवरस पे अपनी जिंदगी है ना, वही तो करना है। ये तो चलें, pause करना अब तो है। ये शुरुआत है. Check this out. Yes, चलो 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 Come. चलो चलो। हम सब तैयार हैं. ये पहली बार हमारे शो में भी हैव आवर लिविंग लेजेंड. ट्रूली शी इज बीन अ ट्रेल ब्लेजर. और मैं इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है. मुझे जहाँ पर भी मिलते हैं, एट फर्स्ट एक्ट्रेस पार एक्सीलेंस, अ परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर, जहाँ अपने सोलो एक्ट्स करती हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल. द नवरस, वो सारे एक्सप्रेशंस, ये बिना कुछ टाइम लगाए, instantly, as if she's born with it and blessed with it. तुमने कब And देखा? This is the beauty. When did you see मैंने my आपको नवरस? लाइव प्ले में देखा है, आपकी फिल्म्स देखी है, आपकी बड़ी फिल्म्स फैन हूँ, देखी। आपका गरबा देखा है, I know. आपका अपीयरेंस देखा है एज अ चीफ गेस्ट, जहाँ पर हमारे पैजेंट्स में आती हैं टू क्राउन द विनर. और गेस्ट और उन्होंने मुझे भी क्राउन किया हुआ है फॉर नवरात्रि. ये शेयर किया बिना कभी छोड़ती नहीं किसी को, सबको शेयर करती रहती है. सुजाता जी ने मुझे गरबा में प्राइज दिया, मैं तो भूल गई थी कितने सारे लोगों को मैं एज अ जज आई वेंट एंड बट दिस वाज स्पेशल ना. ये क्वीन का टाइटल था. Ooh. ये सिर्फ विनर्स खेल सकते हैं द फाइनल डे. Oh, तो जो yeah. 9 दिन सिलेक्ट होते हैं हमारे, उसमें से- हमारी मेहनत करते हैं हम 9 दिन. इट वाज ओनली फॉर द विनर्स एंड दिस इज कंपटीशन ओनली फॉर द टॉप मोस्ट विनर्स. Wow. सो इसके लिए खास है क्योंकि सिर्फ एक किंग और क्वीन रहते हैं उस साल के लिए. सो 2005 में बृहद मुंबई गुजरात समाचार की Yes. बाय द डिवाइन ग्रेस, माता रानी की कृपा से, आई वन द क्वीन टाइटल. और मैम ने मुझे क्राउन किया था फॉर द नवरात्रि क्वीन, वेयर आई वन अ ट्रिप टू सिंगापुर, आई वन अ डायमंड रिंग and ढेर सारे prizes. So she is my good luck charm. Thank you so much for being here with us and it's such an honor. I can't tell you. And you're the first ever beautiful, gorgeous girl on our show. Thank you. मैं लेडी भी नहीं कह रही because you're a rock star Ah, and you rock. you are a rock star. I love you. My God, thank you. प्यार, इश्क, मोहब्बत और जुनून से फिल्मों में और स्टेज पर हमारी बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, सुपर टैलेंटेड राइट सिंस चाइल्डहुड, इज हियर विद अस ऑन आवर शो. तो बिल्कुल एक्साइटेड रहिए क्योंकि हम जानेंगे द येस्टर ईयर्स ब्यूटीज वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और आज का वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स. बट लेट मी टेल यू, आज भी वो लीडिंग रोल्स करती हैं, चाहे वो गुजराती फिल्म्स हो या हमारे वेरी ओन बॉलीवुड. इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ ह्यूज अपलॉज एंड बी वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड. हम स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली मिस सुजाता मेहता. Yo, hello guys. Hey. I like that. That's such a great vibe.
कैसे हैं आप, पहले तो बताएं। फर्स्ट क्लास, तुमसे मिलके और भी फर्स्ट क्लास हो गई, यू नो। That's so beautiful. The energy, the I really energy. want to say कि जब भी मिली हूँ आपसे, जब भी मिली हूँ, जहाँ पर आप चीफ गेस्ट रहती हैं, जहाँ पर आप एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट रहती हैं, where you are acting on stage, आपका मोनो एक्टिंग डायलॉग which goes on for 90 minutes, guys. It's Yeah. unbelievable. शुरुआत हुई when you were all of 11. 11. बचपन से. Yeah. That's unbelievable. So is it that you were born talented as an actress? That I don't know, but हमारे एक सोसाइटी थी जहाँ मेरे दादा दादी रहते थे जी। ताराबाग करके सोसाइटी थी, वहाँ पे कल्याण जी भाई और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने प्रोग्राम्स किए, गणपति नवरात्रि के फंक्शंस होते थे, तो उसमें मैं भी लगी थी। मेरी चाची, मेरी माँ, सब लोग मुझे इतना इनकरेज करते थे एंड मुझे ड्रेसअप करके, मुझे अच्छे से तैयार करके धकेल देते थे और मैं हर जगह जाके मैं प्राइजेस लेके आती थी। तो तब से मेरी शुरुआत हुई, मुझे पता चला कि ओह वाह, आई कैन एक्ट। और देन वो बस मुझे प्रोफेशनल स्टेज पे, गुजराती स्टेज पे मुझे ऑफ़र मिली और मैंने शुरू कर दिया अपना कारवां शुरू। So you were all of 11, सिर्फ 11 साल की थी तब। 11. And you know, the fact that your family also supported you, you were so excited. So I definitely must say that you're a born artist. And then the biggest film, जिसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, you were a trailblazer in selecting everything and to do a film of that caliber at that time and to achieve success, because that's on women empowerment. जब बात ही नहीं होती थी women empowerment की, आपने वो खूबसूरत सी फिल्म की, you know, where it is all about the power of that inner women, the shakti of शक्ति, नारी shakti. प्रतिघात, नारी शक्ति। What a film. And I think उसके लिए आपको सारे वर्ल्ड से अवार्ड्स मिले, हाँ। आपको नवाजा गया with all the biggest accolades of the world. So please इसके बारे में बताएं कि were you ready at the first go जब उन्होंने आपको बताया script? उसके बारे में बताऊँ, उससे पहले जो मेरी जर्नी वो ड्रामा से शुरू हुई जी। फिर मैंने कॉलेज की, कॉलेज के बाद मैं अभी क्या करूँ, मॉडलिंग आई जी। ऑल द प्रोडक्ट्स, मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सारी उइमा कॉकरोच, सारी advertisements में आपको देखा है। फोटोग्राफी बहुत सारा किया, लिप्टन स्टीयर्स टी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो सब किया। उसके बाद आई श्रीकांत, खानदान, टेलीविजन सीरियल दूरदर्शन की, जी। हाँ जी। वो सब आए। उसके बाद आई मेरी प्रतिघात फिल्म आई, यतीम आई। और जब फिल्म की ऑफ़र आई, मुझे एक्चुअली, सिमरन मैं छोटी थी ना जी। स्कूल में जब थी, कुछ 15-16 साल की थी, तभी मुझे फर्स्ट ऑफ़र आई थी। राहुल रवेल जी ने वो फिल्म बनाई थी लैला मजनू, अच्छा। राइट। लैला जी। मजनू में मुझे सबसे पहले ऑफ़र आई, लेकिन माय फादर वाज नेवर वांटेड कि मैं फिल्में करूं। हाँ। वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे मैं लॉयर बनूं, डॉक्टर बनूं, नेचुरली। क्योंकि मैं बड़ी मुंहफट, आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिंदास बोलने वाली, कोई किसी बात की मुझे कोई एनिबेशन, मेरे कुछ लिमिटेशंस नहीं थे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे वो डॉक्टर लॉयर नहीं बनना है, मुझे तो ये सब मज़ा आता है, कलर्स, कैमरा, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, यू नो। तो मैंने बोला नहीं, मैं फिल्मों में काम करूँगी, लेकिन एक अच्छी कोई प्रपोज़ल के लिए आई वाज वेटिंग। पर पहले बोले एजुकेशन ख़त्म करो, तो मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया जय हिंद कॉलेज में, साइकोलॉजी में। और उसके बाद मॉडलिंग आई, मॉडलिंग में से श्रीकांत आई, श्रीकांत में से फिर प्रतिघात आई, चित्कार आया मेरा प्ले, जहाँ मैं एक पागल औरत का रोल किया। उसके 800 शोज़ किए, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, वो जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके बारे में। वो 25 साल तक वो चला ड्रामा, और राज बाबू जी ने मेरा प्ले देखा और बुलाया मुझे प्रतिघात में, फिर मुझे यतीम में बुलाया जेपी दत्ता ने। तो बस ऐसे मेरी करियर की शुरुआत हो गई। ब्यूटिफुल। एंड इट वाज लाइक अ रिवर, हाँ, जैसे कि पानी बह रहा है। हाँ। और सब खुद ब खुद होता गया। सिर्फ टेक्निक अलग थी, स्टेज की और फिल्मों की टेक्निक अलग होती है। और तभी जो मैं व्हेन आई एंटर्ड मॉडलिंग, तभी वो आवाज़ करता था कैमरा, एक्शन बोले तो आवाज़ आती थी। तो मैं बोलती ये आवाज़ कैसे आ रही है, हाँ। तो मुझे ज़रा आदी होना पड़ा एंड आई मैनेज ब्यूटिफुली, अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया। वंडरफुल। और प्रतिघात के लिए मैंने उर्दू अल्फाज भी सीखे, मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो डांस सीखे, योगा, बहुत कुछ किया मैंने। सालों का जुनून, और अब तक आप एक्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि जो कहते हैं ना, मोनो डायलॉग्स सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें नवरस बहुत काम आता है। एंड आप तो उसमें एक्सेल करती हैं। वाओ, ये तो बिल्कुल फिनोमिनल है।
सो हाउ इज इट दैट सोलफुली कनेक्टेड हैं आप एज एन आर्टिस्ट? देखो, नौ रस का ये है कि एज यू सेड कि इतने सालों का तजुर्बा, स्टेज पे मैंने हर किस्म के मैंने किरदार किए, पात्र मैंने परफॉर्म किया। जी। प्रतिघात में भी मैंने एक लक्ष्मी जोशी, उसके बाद यतीम में, उसके बाद कन्वर लाल, क्या होगा निम्मों का, गुनाह। तो 3 माध्यम में मैं जब मैंने काम किया तो बहुत सारी मुझे रेंज मिली, जी। तो वो जो रेंज मिली ना, उसमें से मुझे पता चला कि ये हर इंसान की ज़िंदगी में 9 रस जो है, 9 रस मतलब 9 इमोशंस, 9 तरह की भावनाएं, वो आपको एक्सप्रेस करनी है। और मेरा दिमाग, माय बॉडी, माय मैकेनिज्म, वो पूरा ट्यून अप हो गया, और जब भी ये मैंने 9 रस का परफॉर्मेंस किया, जो मेरा वो 1 वुमन शो चल रहा है जिसका नाम है सुजाता रंग रंगीली, उसमें मैं 9 रस का परफॉर्मेंस कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ऐसे पानी की तरह सब बह रहा है। और वो 9 रस को हम लोग दिन भर दिन उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, अलग अलग किस्म से। एक जो इमोशन है 10 तरीके से एक्सप्रेस करो, दूसरा इमोशन है 20 तरीके से। एवरी टाइम व्हेन आई परफॉर्म, वो इमोशन का मेरा जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वेरी डिफरेंट, उसको मैं अलग अलग तरीके से मैं परफॉर्म करती हूँ। और आप नेचुरल हैं, तो आपने तो खास कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी, इट वाज ऑल इन ट्रेनिंग मतलब जैसे NSD का ये जो फिल्म में लोग जाते हैं जी, और नेशनल बहुत स्कूल ऑफ सारे ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी। और फिल्मों के लिए भी अपने यहाँ तो बहुत सारे भी ट्रेनर्स आ गए। लेकिन जब मैं फिल्मों में आई जी। तभी ऐसे कोई ट्रेनर्स नहीं थे। एज आई सेड कि माय फादर वाज नॉट कीन कि मैं फिल्मों में काम करूँ, तो उन्होंने मुझे पूना इंस्टीट्यूट में भेजा ही नहीं। बोले नहीं, क्या ज़रूरत है, तुमको थोड़ी एक्टिंग करनी, तुमको तो पढ़ाई करनी है। तो लेकिन मैंने स्टेज किया ना, जी। तो स्टेज की वजह से मैं पूरा मुझे ट्रेनिंग मिल गई। एक मंजा हुआ जो आप परफॉर्मेंस करते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ स्टेज। एंड स्टेज तो सबसे टफ होता है बिकॉज इट्स लाइव, हाँ ना, उसमें कोई रीटेक्स नहीं होते, मुझे ऐसे लगता हाँ, है। रीटेक्स वो मायने में बराबर है, Sharp, रीटेक नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके लिए तो मैं एक पॉडकास्ट करूँ तो कम होगा। तो लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, जो बोलते हैं ना, स्टेज पे अगर आपको कुछ लगी, थोड़ी सी खून निकली, थोड़ी सी कुछ आपको चोट लग गई, तो यू कैन स्टॉप। जैसे फिल्मों में तो अरे मैडम को लगा है, दवाई लाओ, ये लाओ, बर्फ लाओ, पैम्पर करते हैं, छाता लाओ। वो सब स्टेज पे नहीं होता है, अनलेस इट इज़ अ वेरी बिग इंजरी, कुछ ऐसा हो, देन यू हैव टू, हम लोग कर्टन डाल देते हैं एंड देन वी रिक्वेस्ट द ऑडियंस, आप 5 मिनट ठहरो, दवाई को भी टेम्पररी करके देन वी स्टार्ट। बट फिल्मों में भी काम करना बहुत मुश्किलात होती थी, मुश्किल क्योंकि है। पहले तो वैनिटी वैन्स नहीं होते थे आपको, सो आप जिस तरह ड्रेसअप प्लान, दैट्स व्हाट आई नो, तब वैनिटी वैन्स तो आपको नहीं होते थे, प्राइवेसी नहीं होती थी, आपको सब मैनेज करना पड़ता था, स्पेशली आउटडोर शूटिंग पर। इट्स नॉट ईजी। मैं एक किस्सा सुना, आउटडोर शूटिंग मैंने किया धरतीपुत्र नाम की फिल्म जी। तो जेल में हमारी शूटिंग थी। हाँ जी। और मुझे वो शूटिंग करके मुझे भागना था एयरपोर्ट। हाँ। और वो जो मेरे कपड़े थे वो जेल के थे, ओह, नॉर्मल कपड़े नहीं थे। तो हाँ। जेल के कपड़े पहन के मैं कैसे मेकअप में, और चलो मेकअप में तो भागी, वो कपड़े पहन के मैं कैसे जाऊँ। तो वहीं पे शूटिंग, जेल में इतना सारा रिस्ट्रिक्शन था, इतना सारा प्रतिबंध था, लेकिन उसमें भी जैसे मेरा शॉट खत्म हुआ, हाँ। मुझे फ्लाइट पकड़नी है जी। क्या किया, 3 4 5 6 लेडीज लोग आ गए, ऐसा सर्कल बना लिया और दुपट्टा और पकड़े। वहीं पे मैंने चेंज किया, मेरे नॉर्मल कपड़े पहने और मैं भागी, मैंने एयरपोर्ट पे जाके हाँ। और मैंने शो किया। ओह, तो ऐसा होता है, Yeah. बिकॉज वैनिटी वैन नहीं थी। Yeah. और जेल में दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत प्रतिबंध था। वो लोग कमरे वमरे दे नहीं रहे थे, आप होटल पे से मेकअप कर रहे, तैयार होके जाओ, उधर बैठ जाओ, पूरी दिन शूटिंग करो और जाओ। तो लेकिन मुझे तो फ्लाइट पकड़नी थी, तो ये तो बहुत होता था। आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक रही हैं, मतलब सच में कहूँगी यंगस्टर्स भी आपके सामने कुछ नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू नो, ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो अब भी आप सपना लिए बैठी हैं कि ये मेरा ड्रीम रोल ज़रूर मुझे मिल जाए? देखो, मुझे कुछ म्यूजिकल तो करना ही है जी। आई वॉन्ट टू डू म्यूजिकल ऑन स्टेज। जी। ओके जी। फिल्मों में तो म्यूजिकल होते ही रहता है, लेकिन वहाँ भी अगर करने को मिले तो अच्छा है। माई ड्रीम रोल इज़ ऑफ आंधी एंड गाइड, वहीदा रहमान गाइड
एंड आंधी सुचित्रा सेन। अभी ऐसी फिल्में बनेगी नहीं बनेगी आपने को मालूम नहीं है। यू नेवर नो, लेकिन You never know. आजकल You're right. OTT पे तो बनती OTT हैं, पे बनती है, क्योंकि yeah. सारे जॉनर की फिल्म्स बन रही हैं Yeah, I OTT want to पर। do OTT, of course. I want to do OTT. OTT का एक ही एडवांटेज है कि आप अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स कर सकते हो। जी, You know, you can experiment. I don't mind. I don't mind doing parallel cinema. Of course, mainstream तो मैं बनी स्टार बनी mainstream से। बिल्कुल। जब ये प्रतिघात आई तो किसी को मालूम भी नहीं था इतनी सुपर हिट हो जाएगी। सुपर हिट, super duper hit, और मेरे- एंड व्हाट अ सक्सेस, व्हाट अ मेरे सक्सेस। दोस्त लोग आ गए, ब्लॉकबस्टर फिल्म जी। जिन लोगों ने वो ट्रायल देखा था जी। यू नो बिकॉज अपने जी। लोगों का अपन रॉयल जी। ट्रायल दिखाते हैं ना, हाँ, तो हाँ, फिर तो बोले कैसा था उनका रिएक्शन? स्टार बन जाए तू तो अभी स्टार बन गई, स्टार बन गई। मैंने बोला स्टार तो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, वो मुमताज, शर्मिला टैगोर, रेखा जी, अपन कैसे स्टार बनेंगे, लेकिन स्टार बन गई। एंड आई टेल यू, प्रतिघात एक अलग ही किस्म की फिल्म थी। Yeah. इट वॉज अ यूनिक फिल्म, ना कमर्शियल थी, ना एक्सपेरिमेंटल थी, ना पैरेलल सिनेमा थी। इट वॉज अ यूनिक फिल्म इन इट्स ओन वे, जी। यू नो। उसमें आपको स्टार बनना, और उसके बाद यतीम आई, यतीम का रोल बिल्कुल अलग, कन्वरलाल बिल्कुल अलग, गुनाह बिल्कुल अलग, धरती पुत्र जिसमें मैंने मुजरे वाली का रोल किया वो बिल्कुल अलग। तो आई एम एक्चुअली हैप्पी एंड यू नो आई टेल यू वन थिंग, जब मेरी प्रतिघात जी। और चित्कार दोनों साथ में चल रहे थे। जी। चित्कार मेरा ड्रामा हाँ जी। जिसके 800 शोज किए, और प्रतिघात सुपर हिट। जी। उसके बाद श्रीकांत आ गई थी, खानदान आ गई थी, तो अपन तो आई वॉज इन एक्शन यू नो। तभी ना हमारे गुजराती न्यूज़पेपर में एक बड़ी हेडलाइन आई थी, मोस्टली इट वॉज मुंबई समाचार। आई स्टिल हैव दैट कटिंग। अच्छा। उसमें लिखा था कैप्शन, गुजरात समाचार, सॉरी, जी। इन अहमदाबाद। हाँ जी। और हम जहाँ भी जाते इंटरव्यू लेते, जैसे जी, अभी कैसे naturally। सोशल मीडिया, वहाँ तभी बिल्कुल। सिर्फ न्यूज़पेपर्स थे, Publications And और television। magazines, और magazines में भी Magazines, आपका television बहुत था, बार थोड़ा छपा बहुत है, जी। टेलीविजन था। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और लिखा था कि संजीव कुमार के बाद सुजाता मेहता। वाओ। या, और वो बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई, ऐसे वाह, आई एम सो लकी। क्योंकि यू नो सिमरन, जब से मैंने काम करना शुरू किया मुझे हमेशा तारीफ मिली। कभी ऐसे नहीं कि वो सुजाता को अभी नहीं करना चाहिए, कौन आ गई काम करने के, ऐसा कभी मुझे किसी का भी रिएक्शन नहीं मिला। आई हैव ऑलवेज बिन अप्रिशिएटेड। लोग हमेशा मेरी बचपन से, जैसे मैंने कहा, इवन इफ आई वॉज नॉट ऑन स्टेज, मैं एक्टिंग करियर शुरू नहीं की थी, तभी भी वो जो कंपटीशन में जाती थी, हमेशा जाके प्राइज़ मिलना, तो हर जगह तारीफ़ हुई। तो मुझे वो क्या है कि अपने आप को प्रूव करना, हाँ, टैलेंट, कुछ नया करना, एंड यू नो वर्सेटैलिटी, अलग किस्म के रोल करना, वो मेरे दिमाग में बात ऐसे बैठ गई। संजीव जी का वो जो संजीव कुमार का जो ऐप कैप्शन आया ना, उसके बाद, संजीव कुमार के बाद सुजाता मेहता। वाओ। सुजाता मेहता। I mean, This is- what a this is gonna be- compliment. What a compliment, Yeah, you know. what a compliment. What a compliment. कभी सोचा नहीं था, मतलब इंटेंशनली मैं ये सब नहीं कर रही थी, अपने आप होता है। फिर वो लेके मैं चलती रही। तो प्रतिघात के बाद जब भी मुझे जिस टाइप के अलग अलग जी, रोल्स आपने मिले, किरदार निभाए, जी। मैंने सभी की। किसी में डांस गाना था, ऋषिकेश कपूर के साथ, जितेंद्र के साथ, मिथुन जी के साथ, वहाँ गाने हुए, सब कुछ हुआ, एंड परफॉर्मेंसेस भी हुए। एवरीथिंग हैपन। एक मेरी फिल्म थी ज़मीन, माई सेल्फ, रजनीकांत, परेश रावल विलन में, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, श्रीदेवी, विनोद खन्ना, अनरिलीज्ड। आधी फिल्म बन गई थी, अनरिलीज्ड होता है, पर उसमें भी मेरा इतना अच्छा रोल था, डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी, एंड व्हाट अ स्टार कास्ट। नहीं रिलीज हुई तो ठीक है, व्हाट टू डू। यू नो, हर एक्सपीरियंस से हम प्रोग्रेस करते हैं। Yeah. सो आपका वो कौन सा ब्यूटीफुल मंत्रा, या तो आपके डायरेक्टर से, या को एक्टर से, या प्रोड्यूसर से, हाँ. आपने वो एक लाइन होती है ना कि बस मेरी जिंदगी बदल गई, जैसे कि ये डायलॉग संजीव कुमार के बाद सुजाता मेहता, यू नो, Yes. इट्स ह्यूज, इट्स अ मैग्निफिसेंट कॉम्प्लीमेंट जो आपको वो भी मिला। गुजराती थे, बिल्कुल। मैं भी गुजराती, बिल्कुल। यू नो। बिल्कुल। सो वो कौन सा मंत्रा आपने सीखा, वो किन से सीखा आपने? कुड बी अ को एक्टर, या आपका डायरेक्टर, या प्रोड्यूसर, कुछ बताएंगे मज़ेदार बात? बी किस तरह बात अनस्टॉपेबल, हुई? बी अनस्टॉपेबल, कभी रुकना नहीं। ये मैंने सीखा सेमिनार्स से। मेरे सेमिनार्स जो मैंने किए, जी। वहाँ से मैंने सीखा कि कुछ भी हो, साइकिल का पहिया है ना, मैंने बोला ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये पूरी जर्नी अपने को कंप्लीट करनी है।
तो ये मैंने सीखा। बट बी अनस्टॉपेबल, मतलब आप काम करते रहो। काम करते रहो, काम अप्स एंड करते डाउन्स रहो। आएंगे बट काम करते रहो। हाँ, काम करते रहो। हाँ, मेरा एक ट्रैवल का जो एक मेरा शौक है, मेरा पैशन है, जी। तो मैं ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ। आई लव टू ट्रैवल एंड मैं निकल जाती हूँ और ट्रैवल करती हूँ। तभी क्या होता है मालूम है सिमरन, मुझे बहुत कुछ मिलता है। जी। कॉस्मिक एनर्जी विथ नेचर, एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक बहुत सारे जवाब मिलते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। व्हेन आई ट्रैवल, Yeah. आई टॉक टू पीपल, आई कम्युनिकेट, आई एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर। और जब भी उस टाइप का कुछ रोल पात्र आपको कैरेक्टर परफॉर्म करना है, तो फिर आपको वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से बात आती है कि कितने characters आपने देखे हैं? माइंड में Yeah. सब स्टोर हो जाता है और वो फ्लो होता है, परफॉर्मेंस का अपने आप फ्लो होता है। आपको ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा है, मतलब ऑब्जर्वेशन है ना, डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व करते हैं। निरीक्षण करो, हर चीज़ को गौर से देखो, सबसे बातें करो। आई लव टू टॉक टू एवरीवन। वो मैंने देखा है आपको। I और love आप to सबसे मिक्स होते हैं। हाँ हाँ, यू नो, आप कभी भी अपना स्टार स्टेटस नहीं दिखाते हैं। नहीं। सच में Yeah. यू जस्ट लाइक, आई मीन ऑफ कोर्स वी ऑल लव यू, वी ऑल रिस्पेक्ट यू, हम सब आपके बड़े फैंस हैं, लेकिन आप सबके साथ मिक्स अराउंड होते हैं। Yeah, दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू। स्पेशली आफ्टर कोविड ज़्यादा हो गया। कोविड में कैसे हम लोग बंद गए थे, मैं तो बहुत घूमी थी, मैं बहुत भटक रही थी। मेरा नाम मेरे दोस्त लोगों ने भटक भवानी रखा। भटक भवानी। रवि किशन मुझे भटक भवानी बोलता था। रवि किशन के साथ मैंने एक फिल्म की थी जी। जब भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बेचारे का सिर्फ एक फोटो ही आता था फिल्म में। अच्छा। उसके उधार की जिंदगी। हाँ हाँ हाँ। मैं, काजोल, रवि किशन, जीतू जी, मौसमी जी, सभी लोग थे। तो आउटडोर में भी मैं भटकती थी, मैं इधर जाती थी, उधर जाती थी। वहाँ मैं शूटिंग के दौरान भी या मैं बैठ ही नहीं सकती, मैं कमरे में बैठ नहीं सकती। तो ऐसा हाँ, नहीं हो सकता ना। अपना जो काम है, हाँ। उसका जो आपको आराम करना, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, वो सब करो। पर कभी ऐसा होता है 2-2, 3-3 दिन तक शूटिंग नहीं होती, मैं तो निकल जाती थी मेरे स्टाफ को लेके, चलो इधर जाते, चलो उधर इधर घूमने जाते। ओ माय गॉड। हाँ, मैं नहीं घर में बैठ सकती। अभी भी मैं बहुत भटकती हूँ, काम नहीं होता है मेरा टूरिज्म चालू। बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि अगर इस प्रोफेशन में अपनी दाल ना गली तो मैं चली जाऊंगी ट्रैवल टूरिज्म में। वो मेरे पापा ने बात करके रखी थी। अच्छा, पहले से ही। सो यू वर नेवर, यू नो, होता है कि इट्स ऑलवेज एज फैक्टर, एटलीस्ट तब के ज़माने में। आजकल तो सब काम करते हैं, Yeah. तब के ज़माने में यू न्यू कि देयर इज अ शेल्फ लाइफ। हाँ, हाँ, सही बहुत बात है था, ना? restriction सब कह रहे थे बहुत अभी अभी बस हो गया, बहुत अभी था, ये हाँ। एज हो गई, अभी बस हो गया, है ना? तब ऐसा होता था। 40 की 45 की हीरोइन हुई तो बस खत्म, बस अभी करियर खत्म, अभी हो गया। हाँ, बहुत हो गया। यू नो, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो क्या, ज़माना बहुत आगे बदल गया। आई एम रियली हैप्पी कि जो, बिकॉज यू नो व्हाट, जो एक्टर लोग होते हैं ना, दिल से जो एक्टिंग करते हैं ना, एंड स्पेशली हम स्टेज वाले, हाँ। हमको तो चलता नहीं। वी हैव टू बी फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस्ड। हमको अपने इमोशंस, हमारी भावनाओं को हम जब तक हम नहीं परफॉर्म करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हमें चैन नहीं पड़ेगा। अब जो, क्योंकि हमने बात की है आजकल के ज़माने की, अब जो चल रहा है, जो दौर चल रहा है, यू नो, चाहे वो फिल्म्स का हो या OTT का हो, डू यू थिंक जो OTT पे हमारे ब्यूटीफुल, यू नो, सीरियल्स आते हैं, एट द सेम टाइम जो ब्यूटीफुल हमारे एपिसोड्स आते हैं, वो देखकर आज की पीढ़ी उससे बिल्कुल, यू नो, वाकिफ़ भी हैं और इसे अडॉप्ट भी कर रही हैं। हाँ। और इस वजह से इतना डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है सोसाइटी में, एटलीस्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 1 वीक से, हाँ, जो I हो know, रहा है I know. हमारे महाराष्ट्र स्टेट में और मुंबई शहर में। डू यू थिंक इट्स अफेक्टिंग जो देखो, हम रिफ्लेक्शन देखते हैं? है, रिफ्लेक्शन, वाइस वर्सा। हम ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि जो फिल्मों में हो रहा है, जो दिखाई दे रहे हैं या OTT पे, उसका असर है। जी। आई डोंट थिंक सो। यू कैन नॉट मेक देम रिस्पॉन्सिबल। मुझे तो लगता है कुछ खाने में कुछ गड़बड़ है, कुछ हवा में कुछ ऐसी कुछ हो गई है। चल रहा है। हाँ, कुछ खाने में कुछ ऐसे है कि लोग ऐसे डेविल माइंड हो जाते हैं। हाउ कैन यू जस्ट गो एंड स्टैप समबडी। आप किसी को छुरी लगा और आप मार डालते हैं किसी को। कुछ महीनों पहले एक बिजनेसमैन के साथ हुआ था। आई थिंक ही वॉज अ डॉक्टर, और किसी ने कुछ बोला कि नहीं, कुछ ट्रेन किसी ने पकड़ी और उसकी वजह से कुछ भीड़ इतनी थी तो कुछ बातचीत हुई और उसने निकाल के चला दिया। अरे हाउ कैन यू डू दैट। ये अभी भी हुआ, या 2 दिन पहले दो भी दिन हुआ, पहले भी मुंबई हुआ। शहर में। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल कि फॉर नो रीज़न आप
ऐसे ही स्टैप कर दो किसी को, एंड अ यंग बॉय ऑफ 22, ओ माय गॉड, इट्स और- डिसहार्टनिंग, मतलब अनएक्सेप्टेबल है ये। बेसिकली मुझे लगता है लोगों में अब पेशेंस नहीं रहा, धीरज नहीं रही, टॉलरेंस नहीं रहा, सहने की शक्ति नहीं रही, टॉलरेंस नहीं रहा, तो कुछ भी कर लेते हैं। आई मीन इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन। कुछ मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ हवा में है, कुछ खाने में है, कहाँ से ये सब होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे, और मुझे आपकी राय जाननी है इसके बारे में। पहले के ज़माने में हीरोज़ थे जो प्रोटैगोनिस्ट होते थे, पॉजिटिव रोल्स प्ले करते थे, और जो भी नेगेटिव रोल्स प्ले करते थे, मैंने ऐसे सुना Villain. है कि लोग देखते थे विलियंस को तो डर जाते थे, उनको लगता था सच में, लाइक मतलब हमेशा बताते हैं, जब मैं शोज करती हूँ उनके साथ, शक्ति कपूर सर बताते हैं, अरे मुझे तो सबको लगता था कि मैं एक्चुअल में ऐसे विलियन हूँ, Rapist तो हाँ वो डरते थे, है ना। रजा मुराद सर, रंजीत जी कहते हैं, रजा मुराद जी, है ना। लेकिन अब कुछ सालों से जो एंटागोनिस्ट हैं, हाँ। वो भी हीरोज बन गए हैं, क्योंकि पीपल आर लाइकिंग जो नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। हाँ। और आप देखोगे तो उन्हें भी हीरो जैसा ही प्यार मिलता है, एंड पीपल आर लाइक लविंग इट। तो वो ट्रेंड, क्या ये ट्रेंड है कि इट इज ओके टू बी अ लिटिल रैश, इट इज ओके to be whether it is okay or not okay, that I don't know, पर ये ट्रांजिशन पीरियड पर वो फिल्म्स है ना, तो वो फिल्म्स ये वो रियल लाइफ में आ रहा है। वो आ रहा है बिकॉज आप, और एक इंसान की एक टेंडेंसी होती है ना कि आप नेगेटिविटी जल्दी पकड़ लेते हो, जी, पॉजिटिव जो अच्छा है आप नहीं देखोगे, क्योंकि जो वो डेविल माइंड है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। डेविल माइंड, ह्यूमन माइंड इज डेविल माइंड, आप वही नेगेटिव चीज़ें आप पकड़ लेते हो। यंगस्टर्स, जेनजीज जिन्हें हम कहते हैं, जैन जी का आजकल जो इंसिडेंट चल रहा है पुणे का, वेरी अनबिलीवेबल, वेरी कि अपने फियांसे को उन्होंने पुश कर दिया, प्लानिंग करके गो फॉर ट्रैकिंग एंड विथ योर बॉयफ्रेंड। आई मीन सिर्फ ये बात है कि अपने पेरेंट्स को बता ना पाई, तो डू यू थिंक ये अपब्रिंगिंग में एल्डर्स भी अभी थोड़ा सा लिबरल हो जाए और बच्चों से कहे, साफ साफ कहे? मुझे लगता है हाँ, कुछ कम्युनिटी में लोग इतनी छूट नहीं देते, फ्रीडम नहीं देते। बट पुणे जैसे सिटी में देखो, हम I समझ know. सकते हैं कि if it नहीं, is सिटी a से कोई small मतलब नहीं, place. सिटी से कोई मतलब नहीं जी। वो बम्बई हो, सिटी हो, या कुछ भी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वहाँ भी इस टाइप की फैमिलीज मेंटालिटी रहती है ना। और देखो, ये तो बड़ी समस्या की बात है, बिग प्रॉब्लम जो आ गया है कि ये भी होता है कि पेरेंट्स चाहे कितना भी फ्रीडम, कितनी में छूट देते, बच्चों को कम पढ़े, ये भी होता है। सही बात। So many people, I have worked from so many parents, वो बोलते हैं कि हम कितना भी उनके लिए करेंगे, कितना भी, उनको कहीं कुछ उनके लिए इनफ नहीं है, दे वांट मोर। और जैसे मैंने कहा ना, अभी सब में वो पेशेंस नहीं रहा, धीरज नहीं रही, सहने की शक्ति नहीं रही। और पहले के ज़माने में क्या था कि अभी तक शादी कर लेते थे, कि चलो हो जाएगा, और निभाते थे, अच्छे से भी निभाते थे, मर के भी निभाते थे, वो भी होता था, वो भी गलत है ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट। तो मुझे तो लगता है वे पेरेंट्स को बच्चों को उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। दैट्स द ओनली वे आउट, दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे लगता है कि छोड़ दो उनको, हाँ, क्योंकि अभी सब लोग कमाने लगे हैं ना, एवरीबडी इज़ वर्किंग, एक दिमाग में है नहीं जो आई डोंट नीड योर हेल्प, मैं लीज पे ले लूँगी घर। अभी लीज का कितना वो ट्रेंड चला है, लोग आउटराइट परचेस नहीं करते हैं। क्यों? They want to enjoy their life. They want to enjoy their life, they want the freedom. Yeah. और उनको मालूम है ये नहीं तो वो नहीं तो वो जॉब मिल जाएगा। कहाँ कौन कॉर्पोरेट में कितने सारे लोग टिकते हैं, आप मुझे बताओ। परमानेंट जॉब आप कभी सुना है? पहले हम सुनते थे 20 साल पुराना जॉब, 40 साल से मैंने इस कंपनी में काम किया, 50 साल से मैंने काम किया। अभी आप सुनोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। No one cares. तो मतलब कॉर्पोरेट कंपनी में भी यही होता है, वो लोग भी निकाल देते हैं। मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में कभी काम नहीं किया, लेकिन बोलते थे यार रुथलेस, वो निकाल देते हैं। तो ये लोग भी अपना सर्वाइवल ढूंढेंगे ना। तो बात तो दोनों तरफ से होती है ना, यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम वन। बट ये ना सच में एक फिल्म स्टोरी है, क्योंकि मैंने ये फिल्म्स में खुद देखा है। हाँ. हमारी फिल्म्स में वेयर आपका बॉयफ्रेंड है एंड आपका फियांसे एंड पेरेंट्स को दुख पहुंचाने से अच्छा यू प्लान, बट हाउ कैन समवन डू दिस? मतलब एक कॉकरोच को भी हम सोचते हैं कि उसे मारे या छोड़ दें, उसको भगा दे, हाँ, उसको भगा दें, क्यों हाथ न लगाएं, हाँ. एंड टू किल अ ह्यूमन बीइंग। I know.
मतलब इतने आसानी से कि बॉयफ्रेंड और वो प्लान करें, लाइक इट्स अनएक्सेप्टेबल ऑल टुगेदर। अनएक्सेप्टेबल, ऑफ कोर्स अनएक्सेप्टेबल आल्सो। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, इफ़ यू आस्क मी, पेरेंट्स को बोल देना आपको जो करना है वो करो, जाओ करो, बट कल उठ के कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे पास नहीं आना। डोंट कम टू अस, इट इज़ योर लाइफ, यू हैव डिसाइडेड। पेरेंट्स तो समझाएंगे ना, नेचुरली हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का भला हो, राइट? वो अपने हिसाब से सोचते हैं, बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं। और अभी हुआ क्या है, इफ़ यू टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, Right. आई फील कि अभी सब एजुकेशन इंग्लिश में हो गया है। हाँ जी, हाँ, तो वो जो अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग वाली जो हिंदी या गुजराती, जी। मराठी, वो सब बंद हो गई। और हमारी regional एजुकेशन languages। इतना बढ़ गया, इतना प्रोग्रेस हो इंटरनेशनल रहा है। एजुकेशन, हाँ, सारे यूनिवर्सिटीज आ गए यहाँ collaboration पर, में हम ये जा वो, रहे हैं, तो सबके दिमाग अभी चलने लगे हैं, ग्लोबल हो गए हैं, ग्लोबल हो गए ना, सबके एवरीबॉडीज दिमाग, का है ना, और ओपन हो गए हैं। सो दे वांट टू एक्सप्लोर। बोलेंगे हम आपकी वो जो घिसी पिटी जो पुरानी आप बोलेंगे, क्यों? और मैंने तो देखा है, आप उसकी क्या बात करो, अरेंज मैरिज मैंने देखा है। आई हैव हर्ड वन कम्युनिटी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, मतलब जी, पढ़ी लिखी कल्चर्ड, उसमें मैंने सुना था कि एक कपल जिसकी शादी हो रही थी, तो अभी चौथा फेरा नहीं हुआ और वो लड़की बोलती है शादी फोक, मुझे नहीं करनी है। कैन यू बिलीव दिस? 3 फेरे लेके स्टॉप हो गए। Yes. ओ माय गॉड, चौथा फेरा भी नहीं हुआ। ओ माय गॉड। और पढ़े लिखे लोग, कल्चर्ड, एजुकेटेड, उनकी कम्युनिटी में सब लॉयर्स होते हैं, सीए होते हैं, ऐसे लोग। तो मुझे लगता है ये या माइंड गेम्स एंड पेशेंस, शॉर्ट टेम्पर, पेशेंस, धीरज नहीं है। we are talking of physical, mental, spiritual, holistic well-being of an individual. हाँ। हम चाहे celebrations करें हाँ। fitness की, but mentally I think we need to also Mental health, make sure mental health, yeah, that mental इसकी health awareness ज़्यादा हो। and इतने सारे cases हो रहे हैं आजकल, किससे सुनाई दे रहे हैं। बहुत। So we truly, अभी तो ट्रेंड चलाने की शादी, हम शादी नहीं करती, कितने सारे लोग हैं। because हमको क्या शादी करें, नहीं because करनी, this शादी is नहीं this is करनी। that's something, it's unbelievable. नहीं, सभी लोग इंडिपेंडेंट है The ना। guy is not लड़की- to be blamed at all. The poor guy and the poor guy's family. I mean, लड़की है ना? बोलती है मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं लीज पे ले लूँगी, मैं भाड़े पे ले लूँगी, मेरा जॉब है 1 लाख का, उसमें से वो बजटिंग का क्यों बोलते नहीं। वाई शुड आई टेक समबडीज प्रेशर? कोई मुझे आके डोमिनेट करे, मुझे नहीं चाहिए। एवरीबडी वांट्स देयर ओन लाइफ एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट कि वी कैन मैनेज अवर लाइफ। दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड, आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग टू लीड, पर ये सब बदलाव आ रहा है, बदलाव है, बदलाव, परिवर्तन, ये परिवर्तन है। आप जब इंटरेक्ट करती हैं, बिकॉज यू ऑलवेज बीन अराउंड यंगस्टर्स, ऑलवेज, क्योंकि आप जहाँ पर भी आती हैं ना, जो भी इवेंट पे आती हैं, आपके इर्द गिर्द सब यंगस्टर्स रहते हैं, एल्डर्स भी रहते हैं, बिकॉज यू नो आपके 4 generations आपके फैंस हैं। हाँ। ठीक है, और आप उनके साथ इतना मिल जाती हैं, जिल मिल जाती हैं, और इतनी मस्ती करती हैं आप उनके साथ। You've always been an inspiration. I've always seen you कि आप हमेशा उन्हें गाइडेंस देती हैं। हाँ। और उनसे, जैसे मैं भी होती हूँ, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ आपसे, तो इतने खूबसूरती से, इतने प्यार से आप जवाब देती हैं ना। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि आप जिस तरह समझाती हैं सबको। सो आई डेफिनेटली थिंक दैट आपको कुछ पॉजिटिव तो करना चाहिए, स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया फ्रंट, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। और ये मैं ज़रूर that is कहना what I have चाहूँगी। learned from my seniors. अच्छा, मैं अपने सीनियर से सीखी हूँ, ऊपर वाले की कृपा कि मुझे इतने अच्छे सीनियर्स मिले। ऑफ कोर्स मोस्टली मेरे ड्रामा के या हाँ, फिल्मों पर के, कौन सी वो बात है जो कहना चाहेंगे, जो आपने लेजेंड से सीखी? और उनसे मैंने ये सीखा कि मेहनत करो, नेवर गिव अप ना, बीइंग अनस्टॉपेबल, नेवर गिव अप, बहुत मेहनत करो एंड बी आई मीन किसी के भी आप दुर्गुण मत देखो, जी, अच्छे गुण देखो। वाओ, सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती जी, है। बिल्कुल। जैसे इंसान का माइंड है ना, मैंने बोला ना डेविल माइंड है, हम कुछ बुरा है वो जल्दी पकड़ लेते हैं, नेगेटिविटी जल्दी पकड़ते। लेकिन जैसे मैंने विपश्यना की, मैंने सेमिनार्स किए, आई एडुकेटेड माई सेल्फ, उसमें से आई ऑल्सो लर्न कि किसी की अच्छाई देखो ना। हाँ, मेरा भी शॉर्ट टेम्पर था, हाँ, अभी भी है, हाँ, थोड़ा, हाँ, पहले से कम हुआ, तो ये सब बदलाव आया। लर्निंग ये सब आप दैट्स तैयार व्हाट थे। आई लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स। लर्न टिल यू डाई, बिकॉज कम पढ़ने वाला ना, इतना सारा नॉलेज है,
इतना सारा नॉलेज है कि एक ज़िंदगी कम पड़ने वाली अपने को। 10 दिन पहले मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर थी हाँ और वहाँ पर मुझे मिले हमारे धुरंधर के राकेश बेदी जी। लवली फेलो, एंड वेरी गुड एक्टर। जब आपका फ़ोन आया तो आई वाज सिटिंग विद राकेश बेदी, हम लाउंज में थे और तो उन्होंने कहा अच्छा मिस सुजाता का फ़ोन है, मतलब मैंने कहा मिस सुजाता जी का फ़ोन, ओह वाओ, तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे शी हैज़ बीन अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, क्योंकि सर भी एक्टिंग में रहे हैं, सीरियल्स में रहे He's हैं from और stage. स्टेज परफॉर्मर, दैट्स इप्टा वाले हैं ना, इसलिए वो इप्टा आपकी वाले बात हैं। कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा उनके साथ, मैंने कहा उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट हो रहा है हाँ। तो इसलिए मेरी बात हो रही है। अच्छा। ये 10 दिन पहले, या, जस्ट बिफोर आई हाँ, लेफ्ट, हमारी बात हुई थी 10 तो वो दिन पहले। आपकी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू सो So- मच, वाओ। So Dhurandhar has been a life-changing experience for him, है ना? माय गॉड, मतलब what a phenomenal- दिस इज Yeah. द एग्जाम्पल। एकदम आपके सामने ये उदाहरण हुआ है कि बी अनस्टॉपेबल, ही नेवर गिव अप। He said, मैं 50 साल से, ये हाँ। वो करते रहा। कब आपकी तकदीर का पन्ना हिलने वाली है आपको मालूम नहीं। एंड बिकॉज ही इज फ्रॉम Yeah. स्टेज, He's from stage. ही नेवर गिव अप। फ्रस्ट्रेशन में आ गए, अरे मेरे को काम नहीं मिल रहा, दारू पिया, अभी तक ख़त्म हो जाते, सब लोग ख़त्म हो जाते, बट नहीं ये करना है। अच्छा ओके, अभी मैं एक फिल्म कर रही हूँ, गुजराती फिल्म। हाँ जी। तो मुझे जानना है इसके बारे में। हाँ, वो Yeah. उसका नाम है ए आयु, मतलब ए आया। इट्स अबाउट वेयरवुल्फ। AIU, okay. ए आयु मतलब ए आया। मैं कर रही हूँ, उसमें पूरी गैंग है, हम लोग सब लोग साथ में 8-10 लोग हैं और सामने हीरो है और हीरोइन है। लेकिन वहाँ मुझे इतना अलग सा रोल मिला, शायद मुझे लगता है कुछ लोग कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, आपने इस टाइम का रोल क्यों किया, आपने ये रोल को क्यों किया। मैं बोलूँगी मुझे वो संजीव कुमार का कैप्शन याद आया, और संजीव कुमार वॉज वेरी वर्सेटाइल, Of course. सच अ वर्सेटाइल एक्टर। हाँ, तो वो मुझे मेरे दिमाग में आया जब मेरे पास ये फिल्म आई, और बहुत कम टाइम था, आई वॉज जी। सपोज टू डिसाइड इन 3 days, यू नो। और मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या पर करूँ? आपने किस तरह डिसाइड किया? आपने अपने आप नहीं, मैं एक से बात बातें की या किसी से शेयर किया? डायरेक्टर वॉज गुड, हमारे जो डायरेक्टर है जी। अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है। जी। सी फॉर मी, माई काइंड ऑफ पर्सन, मेरे लिए मैं किसके साथ काम करती हूँ बहुत मायने रखता है। अच्छा। या हितू कनोडिया, नरेश जी, कनोडिया जी, के जी। बेटे, इनके जो पिताजी गुजर गए, महेश नरेश की जोड़ी थी, जी। दोनों एक ही दिन में 2 दिन में गुजर गए साथ में, my एक अभी God, गुजर गया, नेक्स्ट डे गुजर गए। और उनके नाम से इन्होंने वापस ये प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है, तो मैंने उनके साथ काम किया, इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। डिफरेंट रोल है, आई विल शो यू द पिक्चर। तुम बोली अरे ये आप हो सुजाता जी। उसके बाद मैंने अभी जी सिनेमा का एक प्रोजेक्ट किया, इट्स अ फिल्म, जी सिनेमा फीचर फिल्म है, या एंड वहाँ भी मैंने अलग किस्म का, कभी मैंने रोल किया नहीं, ऐसा मैंने रोल किया। अभी ज़माना आ गया, यू हैव टू बी वर्सेटाइल यार, एक ही इमेज को पकड़ के चलोगे तो आप घर नहीं, पे नहीं, बैठ नहीं, जाओगे। और अभी वो ज़माना बहुत बदल गया, इट्स फॉर गुड, आई फील इट्स फॉर गुड। मैं कभी नहीं बोलती कि ये सब मेरे पे ही होना चाहिए। हाँ, वो एक कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, वो पात्र आपको अच्छा लगता है, तो ये करो। 19-20 हो या हीरो का 60% रोल है, आपका 40, अरे लेकिन यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल। ये मेरा नज़रिया So है, दिस इज़ व्हाट आई ऐसा ही होना चाहिए। मैं देखती हूँ, या बिकॉज ये मेरा एक मैं बोलती हूँ लाइफ सेंटेंस, एक ही ज़िंदगी में एक ही जीवन जो मुझे मिला है, जी। एक ही जीवन में मुझे बहुत सारी जिंदगियां जीनी है। वन लाइफ मैनी लाइफ्स। एंड कितने लकी हैं कि आपको सारे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। मौका सो आई मिला, थिंक इट इज द बिगेस्ट आई ब्लेसिंग। एम एंजॉइंग। यतीम हाँ में ना? मैंने वो बिच का रोल किया, नेगेटिव रोल किया, सनी देओल की सौतेली माँ, और मैं सनी से छोटी हूँ उम्र में, फिर भी मैंने किया। कुलभूषण जी की सेकंड वाइफ, यंग वाइफ। तभी आपको कभी भी फील नहीं हुआ कि नहीं ऐसे क्यों? बिकॉज नहीं, ऐसे क्यों नहीं। जब मुझे इसकी ऑफर आई यतीम की। तो मैंने जाके मेरे गुरुजी शफी नामदार से बात की। जी। शफी भाई ये ऐसे मुझे ऑफर आई, मैं क्या करूं, नेगेटिव रोल है। कुछ लोगों ने बोला मत करो, हाँ, तुमको अगर हीरोइन हमेशा, बनना है, हाँ, हमेशा आप तो negative रनिंग रहेंगे अराउंड द फिर। ट्रीज एंड ऑल व्हाटएवर, हाँ, क्या जैसे सबकी शुरुआत होती है जी, उस टाइम, यू नो, जी। डेब्यू Debut, फिल्म जी। आपकी जो, तो बहुत कुछ लोगों ने बोला मत करो सुजाता, ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं मुझे करना है, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आई अग्रीड। आई जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज,
और मॉडलिंग मेरा चल रहा था। मैं बोली अभी मैं क्या करूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी तो करनी नहीं थी, मैं करूँ क्या। मैंने हाँ बोल दिया। मुझे कुछ लोगों ने बोला अरे क्या डायरेक्टर है जेपी दत्ता, यू मस्ट। और मुझे आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बीइंग सपोर्टिंग आर्टिस्ट। हाँ मुझे अवार्ड नहीं मिला क्योंकि तभी Doesn't matter, अनीता nomination कंवर itself is an award. थी, राखी जी being senior and सुभाष घाई and all that, you know, whatever, blah blah blah. तो नहीं मिला। Nomination itself is an award. और पहली फिल्म में नॉमिनेशन मिला। और प्रतिघात में तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स क्या, Non-stop में आज भी आपको अरे जाना माँ, आई कांट बिलीव, रहना। मैं रास्ते हाँ। पे चलती हूँ, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं। काफी टाइम से मैं पर्दे पे बिग स्क्रीन पे आई नहीं हूँ, जी, यू नो, आई जी। एम नॉट ऑन सेल्यूलोइड जी। फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। या पर कुछ फैमिली मिलती, प्रतिघात ऐसे पहचान जाते हैं। और तभी की बात, मैं डिफरेंट किरदार में थी। आई डोंट वेयर साड़ी एंड बन एंड गो एवरीवेयर, राइट? so true. आई एम इन कैजुअल क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स, यू नो हाउ आई एम। You're so colorful and beautiful, huh, guys? एंड पहचान जाते हैं। देन आई फील कि चलो मैंने जो कुछ भी किया, अगर कम किया, लेकिन अपने बलबूते पे, अपनी टैलेंट पे, अपने बलबूते पे मैंने किया। So we're so proud of you. एंड आई ऑफ कोर्स आई एम आल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। You better be. कभी कभी अपने लिए प्राउड रखना चाहिए। बिल्कुल। ईगो नहीं है मेरा, ईगो नहीं है, दिस इज नॉट माई ईगो, बट बहुत उसमें It is self-love झेलना because पड़ता आपने- है। नहीं, और आपने आपको मेहनत की है। अपनी टैलेंट पे काम करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, यू नो दैट। So true. As an artist, you play phenomenal roles, versatile roles तो आप definitely करती हैं, और जिनके लिए आपको नवाजा गया है with all the topmost awards. लेकिन आपने धरती पुत्र फिल्म में जिस तरह आपने डांस परफॉर्मेंस की है, वो भी मुजरा परफॉर्मेंस, उसमें ना हर एक इशारा, यू नो, चाहे वो फिंगर्स हो, यू नो, नज़ाकत हो या आंखों के इशारे हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो किस तरह किया और किस तरह आपने उसकी तैयारी की थी, हमें बताएं। सिमरन, तुम बिलीव नहीं करोगे, धरती पुत्र का वो जो मुजरा था ना, आप जब देखोगे पता चलेगा। फिल्म नहीं चली जी। ऑफ कोर्स, बट आई हैड अ फैंटास्टिक रोल ऑपोजिट ममूटी। उसमें जयाप्रदा जी थी, फारा थी और मैं, 3 हीरोइन और ममूटी जी। जी। पता नहीं क्यों नहीं चली फिल्म, लेकिन ममूटी जी के साथ काम करना बहुत मज़ा आया। और यहाँ से हम लोग चले गए थे जयपुर। वहाँ मुझे 1 सेकंड का भी मुझे रिहर्सल के लिए मुझे टाइम नहीं दिया गया था। ओह, मैंने वो मुजरा विदाउट रिहर्सल्स किया है। और पीछे पूरा वो जो डांसर्स थी, हाँ, वो लोग बॉम्बे से, पूरा चीनी प्रकाश जी थे उसके जी, कोरियोग्राफर, और वो लोग सब प्रैक्टिस करके आए थे। ओहो। हम यहाँ शूटिंग कर रहे, फिर शूटिंग के बाद मुजरा करना, जोधपुर पैलेस में रहने का। तभी जोधपुर उमेद भवन पैलेस में लिफ्ट नहीं थी, तो 2 ऐसे बड़ी बड़ी एक सीढ़ियाँ चढ़ के, 2 सीढ़ी चढ़ने का, पूरे दिन शूटिंग करने का, सुबह उठने का, सीन करने का, मुजरा करने का। एंड दैट मुजरा वाज लाइक एरोबिक्स। हाँ, ये है सनम खाना, ये है सनम खाना, कोई आशिक कोई दीवाना। आप देखोगे तो पता चलेगा। और वो मुजरा चला करीबन 7 डेज। 7 days 7 शूटिंग। हाँ, 9 to 6, 9 to 9 डिपेंड्स। और लिटरली सिमरन, मेरे कपड़े ना सब फट गए थे। दिसंबर की ठंड में आई वाज शूटिंग फॉर मुजरा, और मेरे सब कपड़े फट गए थे, मेरे इधर से सब पसीना हो रहा था, पसीना हो रहा था इतना ठंड में, विंटर में, इतनी ठंड में। और ममूटी जी को पता चला कि बिकॉज ही वॉज अ हीरो, कि सुजाता इज़ डूइंग दिस मुजरा, तो वो देखने आए। बोले सुजाता इज़ डूइंग दिस मुजरा, वो कर रही है तो मैं भी क्यों नहीं करूँगा। तो उनका डांस नहीं था, लेकिन होली का जो सॉन्ग था, या बाद में उन लोगों ने होली का सॉन्ग रिकॉर्ड किया और भेजा, और एक कमर ऐसे हिलाई उसने, हाँ, थोड़ी बहुत, हाँ, टक 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 टक। हाँ। ओह, बोले सुजाता कर रही तो मैं भी करूँगा। हाँ। आई थिंक ही डांस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। माय, यस। एंड लास्ट डे पे तो ये हुआ कि मैंने ये 7 दिन में शूटिंग कर रही हूँ ऑलरेडी। रात तक शूटिंग की, उसके बाद पूरी रात हम लोगों ने सुबह 7 बजे तक सीन किया। मैं 8 बजे सोई, वापस 10 बजे उठी, और मैं तैयार होकर मुजरे के ड्रेस में गई। तभी चीनी प्रकाश ने मुझे पूछा, सुजाता कितने बजे तक शूटिंग की? उनको सब मालूम था, हाँ। उन्होंने चेक कर लिया था प्रोडक्शन से। और मुझे पूछा, तुम कितने बजे तक शूटिंग की तुमने? मैंने बोला चीनी जी 7 बजे तक। और फिर 10:30 को तुम रेडी हो, 11, एंड स्टिल यू लुक फ्रेश।
इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, वाओ, क्योंकि मैंने कभी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली ना, वो मुजरे की कभी, चलो डांसिंग की ट्रेनिंग नहीं ली तो एटलीस्ट वो जो डांस करने वाले हैं उसकी तो आप प्रैक्टिस करते हो, वो भी उसके नहीं। साथ। एंड द हाईलाइट्स, उसके बाद जब मैं फिल्म सिटी में गई, मेरी कुछ शूटिंग थी, तो फिल्म सिटी में मालूम है ना सब ऐसे कमरे हैं सब आर्टिस्ट लोगों के, जी। तो सीडी के सामने वाला कमरा जहाँ माधुरी शूटिंग कर रही थी, ओह, और मुझे पता माधुरी दीक्षित चला, मैम, ओह माय गॉड। हाँ मुझे पता चला कि माधुरी वहाँ है, और हमने साथ में काम किया था ज़मीन में, जी। अनरिलीज्ड। तभी तो माधुरी उधर जाके कोने में जाके अकेले बैठ जाती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, नहीं क्योंकि तेजाब नहीं रिलीज हुई थी ना। अच्छा, तेजाब के कि वो पहले की बात है। तेजाब की पहले की बात ओके, है। ओके। वो किसी से भी बात नहीं नहीं करती थी, हम लोग सब बिंदास थे, हम लोग सब बहुत मस्ती मजाक, मैं अपना रजनीकांत, परेश, संजू, सब लोग मस्ती करते थे। एनीवेज, तो मुझे पता चला, तो मैंने से दरवाज़ा का, मैं बोले हाय माधुरी, हाँ सुजाता, वेट वेट वेट, बोले मैंने धरती पुत्र देखी, उसने देखी हाँ। होगी, इकबाल दुरानी, उन्होंने इनवाइट किया कि पता नहीं उसने देखी फिल्म, बोले वो डांस कितना अच्छा किया तुमने, मैं बोली हाँ थैंक यू, बोले कितने दिन तुमने उसकी रिहर्सल्स की, 1 सेकंड भी नहीं। व्हाट व्हाट? बोले मैं डांसर हूँ, आई हैव लर्न डांसिंग, शी इज़ Yeah. कथक उसने Yeah. सीखा है ना, शी इज़ लर्न कथक। मैंने तेजाब के लिए 15 दिन मैंने रिहर्सल्स किए थे, शी टोल्ड मी, तुमने एक भी दिन नहीं, मैंने बोला एक भी दिन नहीं। So this is a compliment I got from Madhuri. And that's the best compliment Of coming course. from Madhuri Dixit. Yeah. She's a good dancer. Yeah. Beautiful. Yeah. So, yeah. तो ऐसे होता है कुछ चैलेंजिंग। अभी यतीम का रोल मैंने कहाँ किया था, ऐसे नेगेटिव रोल मैंने थोड़ी किया था। Yeah. रोल ऑफ अ बिच कहाँ मैंने किया था, लेकिन मेरा फर्स्ट डे, फर्स्ट सीन, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट टेक ओके, First take. फर्स्ट टेक ओके। और अगर आप देखोगे वो यतीम में एक जेस्चर में करती हूँ, मेरी माँ की वो कुछ 8-10 तोले की सोने की गोल्ड माला में पहन के गई थी, ऐसे दाने दाने वाली आती थी, यू नो, वो पुरानी। वो आपकी अपनी थी? हाँ मेरी खुद की थी। हाँ, क्योंकि पहले मैंने सुना है कि आपको कपड़े भी अपने लेके जाने पड़ते थे, और ना ऐसा है क्या? नहीं ना, वो नहीं, मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं कभी हुआ। हाँ। कंपनी वाले देते, लेकिन अपनी चॉइस होती है, यू टेक एक्स्ट्रा Sometimes. क्लोथ्स, हाँ, टू लुक चल गया द तो चल कैरेक्टर, गया। हाँ या। सो वो दाना दाना वाली वो वाली ये माला थी, तो जैसे वो सनी आता है ना, मैं उनको सेड्यूस करती हूँ। तो इट वॉज नॉट टोल्ड बाय जेपी दत्ता, बट जैसे शॉट शुरू हुआ, कैमरा शुरू हुआ, ऐसे वो हाँ, ऐसे आ गया, मेरी यू नो एक्शन आ गई। हाँ। जेपी साहब ने बोला यस आई वांट दिस टेक सुजाता, आई वांट दिस टेक, कुछ टेक्निकल मुझे प्रॉब्लम है, वापस यही करना। ओह, वन शॉट। तो ये होता है, आई मीन यू गेट इनटू द कैरेक्टर व्हेन यू लाइक समथिंग, एंड ऑफ कोर्स आई टेल यू, फिल्म इज़ द डायरेक्टर्स मीडिया। ये फिल्म का माध्यम है, वो डायरेक्टर का है। आप कुछ भी करो, कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन एडिटिंग टेबल पे डोंग 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 कट हो गए काम से। जैसे मैंने बोला ना, रवि किशन का सिर्फ बेचारे का फोटो आता था वो फिल्म में, यू नो। सो इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट अपने को करते रहने का। अच्छा डायरेक्टर मिला, अच्छी बात है। परसों मेरी बात हुई अंचंद्रा जी से, प्रतिघात के मेरे जी, डायरेक्टर, जी। वो भी अभी सब कुछ कर रहा है। बोले सुजाता मिलते हैं, कुछ साथ में करते हैं। मैंने बोला यस। Oh my God, this is going to be a comeback together. आई नो हाँ ना? तो मुझे साथ पता में। चला कि उन्होंने कुछ शुरू किया है काम, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था। मैंने फ़ोन पे बात की थी, वो दिल्ली चले गए थे। बोले मैं ज़्यादातर दिल्ली में रहता हूँ। अभी मुझे पता चला कि OTT भी करने वाले, काफ़ी कुछ करने वाले। मैंने कहा चला। और बीच में आए थे, माधुरी के साथ कुछ कन्वर्सेशन हुआ, एन चंद्रा जी आए थे, जी, देखा तुमने? जी, बिल्कुल। तो कैसे वो टोपी वोपी डाल के आए थे, मेरे बड़ी खुशी हुई। मैं बोली क्या बात है यार, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मुझे तो लगता है। यू हैव टू बी अनस्टॉपेबल, दैट्स इट, कम व्हाट Be unstoppable is the mantra जो आपने हमें दिया है। यस। Beautiful. One advice for all those जो आज के ज़माने में अपना करियर बनाना चाहते हैं in the field of acting on the big screen, क्योंकि चाहे हम OTT की बात करें या छोटे पर्दे की बात करें, तो टेलीविजन स्क्रीन या मोबाइल फोन्स जो हम वर्टिकल बन रहे हैं, बट बड़ा पर्दा इज बड़ा पर्दा, like everyone big wants to screen. be like Yeah. you know, to be seen on the big screen. you know? Yeah. So what is that tip आपने देना चाहेंगी आज के ज़माने में? वही मैं बोलते हैं ना, करते रहो ना, छोड़ो मत। Just कभी starting, छोटा रोल आया, छोटा सा रोल ले करो। लो। कभी अभी अपने पास तो सबसे बड़ा एग्जांपल है ना, नीना गुप्ता का। कितने छोटे छोटे रोल करती थी वो,
कितने छोटे छोटे रोल करती, कितनी स्ट्रगल की उसने। एक बार अगर आपका पॉपकॉर्न फूटा, ऑफ कोर्स तकदीर को साथ देना ज़रूरी है, आपका पॉपकॉर्न फूटा, आप निकल पड़े, आपकी निकल पड़ी, बोलते हैं ना फिल्मी लैंग्वेज, निकल पड़ी, अरे यार इसकी तो निकल पड़ी, तो निकल पड़ती। हाँ, she won the IFA award also for the या same film. या बी अनस्टॉपेबल, लर्निंग इज अनस्टॉपेबल। लर्निंग तो अनलिमिटेड है, आप जितना लर्निंग करोगे वो आपके लिए कम है। करते रहो करते रहो करते रहो। So just start and go ahead and you will surely be a hit. कभी ना कभी अपने तकदीर के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से, and I'm sure we'll achieve success. और अभी तो वी आर सो लकी, कितनी सारी एवेन्यूज है, इतने OTT avenues हैं। है, स्मॉल स्क्रीन है, बिग स्क्रीन है, वर्टिकल है, कितना सारा है। There's so much to do. There is Yeah. no thinking, just act. No. Just work, And just I've work. been meeting so many people nowadays जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, वो लोग बोलते मैं तो सब कुछ करता हूँ सुजाता, मेरे को यही करना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बात पसंद आनी चाहिए, मुझे रोल पसंद आना चाहिए, मैं कोई भी माध्यम में मैं काम करता हूँ। वेरी गुड। So true. Because आजकल social media stars भी stars बन गए हैं, you know? हाँ They are stars. हाँ, that's the beauty of it. ऑर्डिनरी लोग बन जाते स्टार्स। So true. उनके इतने फॉलोअर्स, इनके इतने फॉलोअर्स, तो क्यों नहीं करना, करो ना बाबा। घर में बैठ के हाँ ऐसे कर, वो ज़माना गया, अभी नहीं। यू कांट अफोर्ड ऑल दैट, नो। So हम आपको कौन से प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं इन द फ्यूचर? फ्यूचर मेरा एन चंद्रा जी के साथ तो आपने कहा बात हुई है। हाँ, मतलब और कौन से बात हुई है, प्रोजेक्ट्स हैं? would love गुजराती to फिल्म का इंतजार है हमें, गुजराती which is फिल्म- releasing this November 2026. या उसका नाम है ए आयु। इट इज़ अ कॉमेडी थ्रिलर। फर्स्ट टाइम इतनी टेक्निकल, एडवांस टेक्निकली गुजराती इंडस्ट्री में ये फिल्म आने वाली है। Wow. उसकी सब जो भी इफ़ेक्ट्स है, जो भी है, वो सब गया लंदन में सब इसके Wow, हो that's रहा है। beautiful. एंड देयर इज गोइंग टू बी अ वेयरवुल्फ, वो जो जिसको बोलते हैं ना वरू, वो आता है। एंड देन हाउ एवरीबडी इज बीन किल्ड एंड हाउ द हीरो इज हेल्पिंग एवरीबडी, व्हाट ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मेरी दूसरी फिल्म है जो जी सिनेमा की, जहाँ मैं जज का रोल कर रही हूँ। डिफरेंट गेटअप है, यू वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज मी अंटिल आई टेल यू दिस इज मी। Oh my मैं आपको God. फोटो आप दिखाऊंगी इतनी उसकी। यूनिक दिख रही हैं उसमें। यस, डिफरेंट है, मेरा अपीयरेंस इज डिफरेंट, तो दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई एम गेटिंग दैट। या Okay, so एक छोटा सा रैपिड फायर कर लें। श्योर। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, बिफोर वी गो फॉर द रैपिड फायर, ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट, वी आर ट्रूली थैंकफुल टू यू मिस सुजाता फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। एंड आपने जो बातें की, हमें ना आपने पूरा सर्कल दे दिया। जैसे आपने कहा वो पहिया है, साइकिल तो का आपने हमें यू नो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप हमें ले गई, और इतने खूबसूरत आपने हमें नुस्खे भी दिए, और साथ ही साथ हमें चैलेंजेस बताए किस तरह से द youth of today has to be a little patience, a little पेशेंस बहुत work जरूरी है, hard. बहुत ज़रूरी है। धीरज रखना तो ओ हो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत डिफिकल्ट है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, Very difficult. वेरी चैलेंजिंग। Very challenging. Wonderful. So let's get started. कुछ questions मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ओके। Are you a tea or a coffee person? काढ़ा, टी काढ़ा, Natural काढ़ा। नेचुरल काढ़ा, विदाउट मिल्क। अब पता चला इनके ब्यूटी का राज, तो हमें एक तो राज पता चल गया। येलो और पिंक, अगर आपको बीच पे, इफ यू हैड टू वेयर अ बीच ड्रेस, तो विल यू प्रेफर अ येलो कलर और अ पिंक कलर? माई फेवरेट इज येलो। Evening gown, would you prefer a black or a white? वाइट। Let me tell you, at first you're always a sunshine because you said yellow, and white means आप हमेशा angel होती हैं. You're Yeah. angel in everyone's life, आई एम पाइसियन। and that is the beauty. यप, The Piscean. पाइसियन, यस। Wonderful. What's the last thing, Miss Sujata, जो आपने like किया होगा on the social media? फैशन। Wow. हाँ, Interesting. मैं बहुत देखती हूँ फैशन की, बहुत सारी। मैं आई लव, 1 घंटा मैं देखती हूँ। Oh, that's why you're so fashionable always. no, and not no, that you way. are very trendy always, huh, by the way. वेरी ट्रेंडी All the time. ऑल्सो, या। Your all-time favorite song? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज Oh. फिर मरने का इरादा है। ये 2 lines गा सकती हैं आप? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। You're very romantic, huh? हाँ, Yeah. By your heart and by your आपके बोलने का अंदाज very romantic, और इस गाने से तो पता चल गया
है ना? It's always about और being मुझे वो romantic. गाना भी बहुत अच्छा लगता है गाइड का, तो गाइड वाज माय ऑल टाइम फेवरेट। ऐसे मैंने कौन सा बोला वाला गाना? पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लगे रे, पिया तो से Wow. या Your all-time favorite co-actor जिनके साथ आपने काम किया है, if there's one co-actor you had to select, आपको किसके साथ काम करने में मजा आया? ऋषि कपूर, वेरी नेचुरल एंड बहुत सीखी मैं उनसे सीखी। द फिल्म इज अनरिलीज्ड, साधना, माई सेल्फ, ऋषि कपूर जी, राज बब्बर, आई एम इन द सेंटर, सिंगल हीरोइन, 2 हीरोज, अनफॉर्चुनेटली शेल्फ हो गई, पूरी फिल्म बंद। Okay. So रेडियो जॉकी, आई एम अ रेडियो जॉकी, और ऋषि कपूर जी का पहला रेडियो शो एवर हाँ। वाज विद मी। हाँ। और जो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं सिमरन के साथ वर्कआउट करता हूँ तो मैं इनके शो में आया हूँ, हाँ। विच वॉज ऑन ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा। और वो शो उन्होंने इतनी बार रिपीट किया बिकॉज इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल शो। हाँ। ऋषि कपूर जी फर्स्ट टाइम केम ऑन रेडियो फॉर अ शो। सो दैट्स आई हैव ब्यूटिफुल मेमोरी ऑफ ऋषि सर विद मी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, बाय द वे। इज वेरी नेचुरल एक्टर। और आई कांट बिलीव दैट ही यूज्ड टू कम टू डू जिम्नेशियम या वर्कआउट रेगुलरली, क्या बात है, एवरी डे, क्या बात एवरी डे 8 बजे। उनकी वजह से, यू वोंट बिलीव इट, उनकी वजह से मैंने करेला जूस पीना सीखा। बिकॉज ही यूज्ड टू से, यू नो सिमरन मुझे बताना व्हाट कैन आई डू टू माई सेल्फ। आई वाज वेरी फ्लेक्सिबल, तो मुझे हमेशा मजाक में कहते थे तू क्या सर्कस में काम करती थी पहले? सो आई बीन वेरी फ्लेक्सिबल, यू नो। सो you have हमेशा lovely तो body. मैंने कहा नहीं सर, ऐसे मजाक में कहते थे, बोलते थे चल बैठ मेरे साथ, हम खाते हैं। तो आफ्टर हिज वर्क, इट वाज सो रेगुलर विद दिस टाइम। भले वो कम वर्कआउट करें लेकिन ही कम्स रेगुलरली। बोला मुझे ना मैं क्या करूं मुझे बता, बट मैं रात को मुझे थोड़ा सा तो आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, हाँ, यू नो। I know, सो I मैंने कहा ठीक है सर, तो डज दिस हेल्प? बोला यस। सुबह में करेला पीता हूँ, इफेक्ट अच्छा हो जाता अच्छा, है। ऐसा हाँ, तो उन्होंने मुझे पिलाया और फर्स्ट टाइम मैंने करेला जूस उनके साथ करेला पी जूस थी। इज वेरी गुड। So, उनके साथ पी थी। फिर जब भी उनके साथ होती थी सर करेला जूस फिर से पीना पड़ेगा आपके साथ। दैट वाज द ब्यूटी। उनकी वजह से मुझे you know वो पीने का मौका when you मिलता interact था। with people, when you go out, you don't sit at home in the, you know, पूरे ऐसे ककून में बैठ मत जाओ। Meet people, talk to people, interact with people. मैं फिल्म फेस्टिवलों में जाती हूँ, हाँ, I've seen you. मैं मामी में जाती हूँ, मैं कशिश में जाती हूँ, मैं जाती हूँ। I met you first time. Yes. फिक्की में मिली। Absolutely. आज से 10 साल पहले, right? That's how we met. That's how we met. मैं वहाँ भी गई, गोवा में नहीं, भी that was गई। not the first time I met you. जहाँ अरे आपने भगवान, मुझे अवार्ड दिया था for my नवरात्रि, I was the queen of Mumbई गुजरात समाज। वहाँ मिले लेकिन थे मुझे हम। याद है फिक्की का। I Fikki, remember I met that. you because हाँ। you know, as a host, as an MC, I was there as an anchor. हाँ। So I met you, but वहाँ पे आपने मुझे पहचाना ही क्योंकि मैंने नवरात्रि आउटफिट पहना था। हाँ, तो मेरा तब- ट्रेडिशनल Yes, आउटफिट attire yes, पहना था। yes, yes. How can I miss out on that? I would never miss out because हम सब आपके फैन थे and everyone was just staring at you. Wow, she's going to give the award. She's going to किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा? Oh, yeah, For the yeah, queen you title. remember, So that's the beauty. हम of लोगों it. ने इतने सारे लोगों को अवार्ड्स किया एज जज। वी गॉन टू सो मेनी प्लेसेस कि वी देन वी फॉरगेट। अभी भी कुछ लोग, अरे आपको याद है आपने मुझे यहाँ अवार्ड दिया था, यहाँ अवार्ड दिया था। अरे मुझे How will you know? How will you know? Not मुझे कैसे याद possible. रहेगा? Not तो मैं possible. बोलती नहीं आई बिलीव यू, ऐसा नहीं, आई डोंट। लेकिन मेरे पास तो प्रूफ है, किताब में है है आपकी पापा picture. है। मेरे पास प्रूफ है। No, that's so kind. But ऋषिजू, yes, आपकी तरह ही है। ऋषिजी used to talk to everybody. हाँ। और जहाँ जाते थे ना, he used to make sure सब हंसे. हाँ। He used to celebrate life. I know, Just the way, such caring, just the way you celebrate. So it's been very, very special. Yeah. And my last question is, if you had to go on a romantic date with an actor of today's time, जो आज के हमारे actors हैं, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगी और कहाँ जाना चाहेंगी? रणबीर कपूर। Oh, that's so special. Nitu's son, Rishi's Yeah, son. yeah, Rishi's son. And I yeah. used to like Rishi also. He was a Yeah. romantic hero. Yeah. Yep. Beautiful. With Ranveer, कहाँ जाना चाहेंगी उनके साथ? Any trendy place, because he's a very trendy person. Yeah. Any trendy place, wherever he would take me, I would go. So with this romantic talk and the romantic conversation that we had with Miss Sujata Mehta, we truly would like to thank her. तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं on behalf of Art Media Entertainment. Thank We you. thank you all for being on the Simran Ahuja show. And सच में ऐसा show, because you're the first person on the Simran Ahuja show, the first lady on the Simran Ahuja show. It's been very special for us. A very powerful,
with great integrity, values, love, a personification of love hai. And it is such an honor to have the very glamorous and the gorgeous and supremely talented Miss Sujata Mehta. So thank you for being on our show. Thank you so much. Love It's you. such an love honor. You, love you. Thank and you, we thank can't wait to see you on the billboards. I know. Of I know. Mumbai. Even I can't wait. Yeah, we can't wait to see you on the billboards. So अगर हमें एक tag देना होगा, and if you see your picture on the billboard, तो उसके नीचे क्या लिखा होगा? Sujata Mehta, the Versatile actress. versatile actress. One life, many lives. One life, many lives. Many lives. Miss Sujata Mehta, the versatile actress. Check this out on the billboards of art, media, entertainment. Lots of love from us. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.